और वो स्टेट दिल्ली जाता, मुंबई जाता। तो यहाँ का किसान डायरेक्ट लाभान्वित होते। ये उनका जमीन उनका है, लेकिन लाभ बंगाल के लोग पाते हैं। सरकार देखिए, ठाकुरगंज को अनुमंडल बनना चाहिए और विधानसभा में इसका भरपूर आवाज बनना चाहिए। मामूली एकमात्र शपथ पत्र के लिए और 50 किलोमीटर या अगर आप कुकुरबागी से चले तो 70 किलोमीटर सफर करके जाना पड़ता है। ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ कौशल किशोर यादव जी हैं, जो पेशे से वकील हैं और बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं और ठाकुरगंज के प्रत्याशी भी है। निश्चित तौर पर मैंने प्रत्याशी का जिक्र किया है तो मुख्य रूप से जो भी लोग यहाँ दावेदार हैं, अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो इनके नामों पे होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं इनका जो प्रोफेशन है, इनका जो व्यवहार है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इनसे जानेंगे कि आज भी ठाकुरगंज की मूलभूत समस्या क्या है, आज भी ठाकुरगंज जो विकास होना चाहिए वो हो रहा है क्या, आज भी जो डबल इंजन की बिहार में सरकार है निश्चित तौर पे काम कर रही है, तो क्या ठाकुरगंज में ऐसी क्या परेशानियां हैं जो आज भी यहाँ की जो मुख्य समस्या है, चाहे वो इंक्रोचमेंट की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, उस पर काम क्यों नहीं हो पाया। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब जानेंगे कि आप बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पे अपनी बात को आप अच्छे तरीके से रख सकते हैं। क्या यहाँ जो अभी स्थानीय सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, दूसरी बार सांसद है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगता है जी, क्योंकि अपने वोटर को फोकस करते हैं जी कि मेरा मैक्सिमम वोट का जो आधार है और उधर उनका झुकाव रहता है, जिसके कारण जो और जो क्षेत्र है वो वंचित रह जाता है जी जी वंचित रह जाता है। जी जी आपके जो अभी यहाँ विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हैं, उनका कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। विगत कुछ महीनों में पंचायत की जो विधानसभा का चुनाव है उसकी बिल्कुल फूंक दी जाएगी और निश्चित तौर पे जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के वोटर है, वो उनसे उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसकी जो काम रही, वो देखना चाहेंगे, मांगना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पे आपके इलाके में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान एज ए विधायक आज तक नहीं कर पाए? देखिए, ठाकुरगंज को अनुमंडल बनना चाहिए और विधानसभा में इसका भरपूर आवाज बनना चाहिए जी। ये सबसे परेशानी का है। एक मामूली एकमात्र शपथ पत्र के लिए जी और 50 किलोमीटर या अगर आप कुकुरबागी से चले तो 70 किलोमीटर सफर करके जाना पड़ता है। और मामूली कोई काम हो जो अनुमंडल और जिला एक ही है जी, जिसके चलते कि 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर सफर करके लोग दिन भर का काम नुकसान करके किशनगंज जाते हैं। ये सबसे बड़ा परेशानी है। आज भी आपके इलाके में स्वास्थ्य और इंक्रोचमेंट बहुत बुरी स्थिति में है, क्या मानते हैं इस पे विधायक जी का कुछ योगदान रहा? ऐसा कुछ नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो अच्छे डॉक्टर का पहल करते और मीडिया में बोलते, विधानसभा में या कोई लेटर पत्राचार हुआ होता तो वो भी हम लोग सार्वजनिक करते, वो भी नहीं हुआ है। और अवेयरनेस का भी कमी है और नेता लोग का भी वैसा मंशा नहीं रहा है जो कि इंक्रोचमेंट से मुक्ति मिल पाए। ये मिला जुला के चलने का ही खामियाजा है। ये अतिक्रमण आज भी है बुरा। शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है आपकी विधानसभा में ठाकुरगंज में? शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज का तो बहुत स्थिति खराब है और उसमें क्या लोकल पॉलिटिक्स से आपस में कोई प्रिंसिपल बनते हैं जो वहाँ के और जो कमिटी है उस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं। और जो ठाकुरगंज बढ़ा है कुछ चीज में, उल्टा शिक्षा में कॉलेज चूंकि 10+2 होने से बहुत सारा स्कूल में 12th का स्टूडेंट चले गए, तब तो सिर्फ रह गया पास कोर्स या ग्रेजुएशन ही कॉलेज में। लेकिन कॉलेज का रूप में नहीं है और कॉलेज में भी आपस में एक वो भी अफ्लेटेड है और दिक्कत है। ये यहाँ के लोग निश्चित तौर पे किसान होते हैं और किसानों में बड़े किसान होते हैं, चाहे वो चाय की खेती हो, अनानास की खेती हो और ड्रैगन फ्रूट भी आप लोग उपजाते हैं। तो जिस हिसाब से आप लोग खेती करते हैं, क्या सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है जी। सबसे बड़ा बात है कि बंगाल के किसान बिहार के जमीन में ठाकुरगंज में अनानास की खेती करते हैं। यहाँ के लोग मजबूर होकर
उनको लीज पे जमीन देते हैं सस्ते में, और वो भरपूर कमाई करके इसी अनानास के फल को विधाननगर बंगाल में अपने मंडी में और अपने तरीके से बेच के भरपूर पैसा कमाते हैं। अगर वही विधाननगर का मंडी किशनगंज में, ठाकुरगंज में डेवलप हुआ रहता, ट्रांसपोर्ट रहता, यहाँ का माल पटना जाता, देवघर जाता, या और स्टेट दिल्ली जाता, मुंबई जाता, तो यहाँ का किसान डायरेक्ट लाभान्वित होते। ये उनका जमीन उनका है, लेकिन लाभ बंगाल के लोग पाते। सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिस वजह से किसानों को डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनानास और चाय में सहायता नहीं मिल रही है, रेस्ट में जो सरकार से होता है उसमें मदद मिलती है। मदद। लेकिन ये दो चीज जो है बिहार में लगभग बड़े पैमाने पे आपके ठाकुरगंज में होता है, किशनगंज जिला में। अगर बिहार में चाय के बारे में चर्चा होगा और जाना जाएगा जी, तो किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में पूरे बिहार में कुल चाय उत्पादन का 70% ठाकुरगंज में होता है। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिसको सरकार मुख्यधारा से जोड़ने की बात करती है, उनके पास जब जाते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या का मुख्य कारण है कि अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते क्या दलाली प्रवृत्ति है जी। और दलाली प्रवृत्ति में क्या होता है कि न्याय भी नहीं मिल पाता है। जहाँ 100 रुपया में काम होगा वहाँ 500 रुपया लग जाता है जी। और लोग सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, और ये दलाली प्रवृत्ति इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा था और अभी भी है, और इससे ज्यादा लोग परेशान होता है, सिर्फ शिक्षा का अभाव में। तो ये प्रशासनिक लापरवाही करें या सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है? प्रशासनिक लापरवाही मुख्य है जी। और दूसरा क्या, सरकार तो चाहता है कि जैसे और स्टेट बढ़ रहा है, बिहार भी बढ़े जी। लेकिन यहाँ का जो नीचे स्तर पर दलाली प्रवृत्ति है उसका आइडेंटिटी यहाँ के अधिकारी थाना हो, ब्लॉक हो, शायद नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये जनप्रतिनिधि हैं या उनकी आवाज बन के आए, लेकिन उनके बारे में सच्चाई पता चलेगा तो वो कुछ नहीं है, वो मतलब क्या बन के आए, किस रूप में। सारे जनप्रतिनिधि के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके दिखते हैं रहनुमा, जिनका पर्पस होता है कि बस पैसे कमाने का। आप भी इस बार मैदान में है, निश्चित तौर पे पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो आम लोगों के बीच ये एक डिमांड है कि अगर कौशल किशोर यादव को मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ जो जात और धर्म का समीकरण होता है, जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो शायद उसको ध्वस्त किया जा सकता है। क्या मानते हैं आप? ये आप क्षेत्र में जाके जनता से पूछेंगे तो बेहतर आपको जवाब मिलेगा। अगर अपने से हम बोलते हैं तो आपको तो लगेगा तो जनता की डिमांड है ना कि इनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि हम लोग सभी को एक साथ लेके चलते हैं। और हम लोग का करीब 25-30 साल से मकर संक्रांति का पर्व में हम लोग जो भोज का आयोजन करते हैं, मिलन समारोह, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में एकदम एक मत होके आते हैं। व्यक्तिगत तौर पे लोग आपके साथ हैं, सब जाति एकदम ये मानते हैं। जी जी, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके ठाकुरगंज का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी लोग को जागरूक करना, उसके अधिकार को घर घर जाके बताना, और आपका काम किस प्लेटफॉर्म से कैसे होगा। अगर उस पे अगर जागरूक हो गए तो फिर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहेगा, और वो पहचान पाएंगे कि ये आदमी दलाल है, ये अच्छा है, ये खराब है। तो इतना कर देने से राइज कर जाएगा। चलिए, कौशल किशोर यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके पूरे चैनल के, आपके चाहने वाले को धन्यवाद। ये थे एडवोकेट कौशल किशोर यादव, जो बीजेपी के जिला प्रवक्ता है, और साफ तौर पे इनका कहना था कि यहाँ की जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो इंक्रोचमेंट और स्वास्थ्य है। निश्चित तौर पे यहाँ की जो मेडिकल माफिया है वो हावी है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के सांसद और विधायक है, खुले तौर पे यह कहा जा सकता है कि उनका संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था होती, और अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये मेडिकल माफिया दिन रात फूल फल रहे हैं। निश्चित तौर पे इस पे काम करने की जरूरत है, इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सांसद और विधायक को ध्यान देने की जरूरत है। और एक ये दुर्भाग्य है ठाकुरगंज का कि जो भी सांसद और विधायक हुए शायद वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए,
आज भी यहाँ एक अनुमंडल के लिए ठाकुरगंज तरस रहा है। निश्चित तौर पे एक एफिडेविट के लिए यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है एक आदमी को, और जो एक आदमी एफिडेविट बनाने जाता है तो अपने रोजमर्रे के काम को छोड़ के जाता है, अपने रोजी रोटी को छोड़ के जाता है, तो निश्चित तौर पे सांसद और विधायक दोनों की जिम्मेदारी बनती है यहाँ अनुमंडल की स्थापना होनी चाहिए। अगर बीजेपी जो चाहती है कि ठाकुरगंज में जो सूखा पड़ा हुआ है, निश्चित तौर पे अगर उसको खत्म करना चाहती है तो बीजेपी के लिए भी इस बार चुनौतियां है कि अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। अगर बीजेपी गलती से भी गलत प्रत्याशी का चुनाव करती है, दबाव में आती है, या फिर ये कहें कि अभी जो विगत कुछ सालों से पॉलिटिक्स चली है पैसे के ऊपर, अगर निश्चित तौर पर पैरासूट वाले नेता आते हैं जिनका जमीन पे कोई वजूद नहीं है, वर्करों के बीच वजूद नहीं है, अगर वैसे लोग आते हैं तो जो स्थिति बीजेपी की होती आ रही कहीं ना कहीं ग्राफ और नीचे गिरेगा और निश्चित तौर पर बीजेपी इससे उबर नहीं पाएगी। अगर बीजेपी चाहती है कि इस सीट को आसानी से निकाला जा सके तो जो स्वच्छ छवि के लोग हो, जिनको सब जात और धर्म में अपना व्यक्तिगत पकड़ हो, अगर ऐसे लोगों को मौका देती है तो शायद ये सीट जीतना आसान होगा। और उसके लिए सिंगल एक नाम आता है, कौशल किशोर यादव। उसका सबसे बड़ा कारण कि जिस प्रोफेशन से ये जुड़े हैं उसके माध्यम से हर जात और धर्म के लोगों का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे सब लोगों का जुड़ाव और लगाव इनके साथ है। तो पार्टी को यह तय करना होगा कि अगर आप सीट जीतना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इनके जैसे लोगों को अगर मौका देते हैं तो आप जिस मार्जिन से हारते हैं, निश्चित तौर पे उतने ही मार्जिन से आप चुनाव आसानी से जीत सकते हैं।